Hello students. So today we are going to start a new chapter of your class 7. The title of the chapter is Growing Up as Boys and Girls. So this is chapter number 4 of your civics part, and in this chapter we are going to understand how growing up as boys, that is completely different for growing up as girls in different societies of the world. So this is very first page of your chapter growing up as boys and girls, और इस पेज में आपको बताया गया है कि वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल, यू बोथ हैव वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेपरेट आइडेंटिटी एंड बोथ हैव द इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द सोसाइटी. अब क्या क्या रोल्स एक सोसाइटी में प्ले करते हैं एज अ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये आपको यहाँ एक्सप्लेन किया गया थ्रू दिस इंट्रोडक्शन. यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इफ़ यू आर ग्रोइंग अप एज बॉयज़, हाउ you have been expected to behave in a different way, and if you are growing up as a girl, तो सोसाइटी आपसे उम्मीद करती है कि आप कुछ अलग तरीके से बिहेव करेंगे. और हर सोसाइटी में दिस ट्रीटमेंट गिवन टू बॉय एंड गर्ल्स, दे आर डिफरेंट. सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस विच वी आर गोइंग टू हैंडल. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू ऑल द सोसाइटीज लुक एट बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेम वे. तो हमें पता लगेगा कि हर सोसाइटी में जो लड़के और लड़कियां जो अब अपनी ग्रोइंग एज में होते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से मिलता है. देन हाउ द डिफरेंट रोल्स आर असाइन टू द बॉयज एंड गर्ल्स, दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड. और फिर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज द वैल्यू ऑफ मेन एंड वीमेन, दैट इज टेकन डिफरेंटली. And generally in most of the societies, the work done by the males, they are given more value as compared to the work done by the females. And then the next one is, why do usually the role played by the women and the work they are doing, they are given less importance. जबकि विमेन का वर्क, उनका रोल सोसाइटी में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि दे आर प्लेइंग इवन मोर इम्पॉर्टेंट रोल एंड कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी. एंड इन द एंड वी विल अंडरस्टैंड हाउ इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड women, that is tried to be handled by the government. So now we are going to start the first topic of our chapter. Let's begin. So this is the topic number 1 of this chapter, growing up in Samoa in 1920s. So Samoa is a small island group that is located in Pacific Ocean near Australia and New Zealand. अगर आपका जन्म इस सामोआ आइलैंड में हुआ होता है एंड यू वर ब्रॉट अप इन दिस सोसाइटी, सामोआ सोसाइटी, सो योर लाइफ वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर टूडेज लाइफ. तो इन सामोआ, the children, they are not sent to the school, they are not going to the school in your age. They learn many different things such as how to take care of the smaller kids. आपकी एज ग्रुप में बच्चे अपने छोटे यंगर ब्रदर सिस्टर का ध्यान रखते हैं. उसमें भी ग्रोइंग अप एज बॉयज, दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम ग्रोइंग अप एज गर्ल्स, क्योंकि बॉयज दे हैड टू डू द सेपरेट वर्क एट द एज ऑफ 9 and above. The boys had to go outside to find out the jobs, to do the little different kinds of jobs, and two main jobs were, the first one was fishing. तो अगर आप इस एज में होते, जिस एज में आप अभी पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त आप सामोआ आइलैंड में फिशिंग का काम कर रहे होते. आप फिशिंग के लिए जाते अपने बड़े एल्डर्स के साथ और मछलियां पकड़ कर लेकर आते ताकि आपके घर का गुजारा चल सके. या फिर यू वुड हैव टू गो टू द वेरियस फील्ड्स, प्लांटेशन फील्ड्स, जहां आप कोकोनट प्लांटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. एंड इफ़ यू आर अ गर्ल हु इज़ बोर्न इन सामोआ आइलैंड, तो तब योर मेन टास्क वॉज टू टेक केयर ऑफ योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. आप जब तक 14 ईयर्स की एज ग्रुप में नहीं आते, तब तक आपका एक ही टास्क होता कि आपको छोटे ब्रदर सिस्टर्स का ध्यान रखना है. ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 14 यू वर अलाउड टू गो फॉर फिशिंग, यू वर अलाउड टू गो फॉर आउटडोर जॉब्स. तो अब आप ये इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ग्रोइंग अप in different society is completely different, and it is also different if you are a boy and if you are a girl. So we have understood how growing up
in different societies as boys and girls is different. Now we are going to understand कि how growing up is for a boy and girl and the situation and circumstances, they are also completely different in different time age. Like one example has been given to you in Madhya Pradesh in 1960s. If you were living in 1960s, that is the age of your grandmother. उस टाइम पे अगर आप एज अ बॉय और एज अ गर्ल ग्रो अप हो रहे होते हैं, एंड इफ यू आर लिविंग इन मध्य प्रदेश, देन यू कुड फाइंड द डिफरेंस of the school structure for the boys and girls. There were the separate schools for boys and girls. No co-ed education was there. जैसे आज आप co-ed पढ़ रहे हैं गर्ल्स अपनी गर्ल्स क्लासमेट्स के साथ या बॉयज़ क्लासमेट्स के साथ, तो इन द 1960s no arrangement was there for co-ed education. Girls had separate schools and boys had separate schools. Then the courtyard of the girls' school, लड़कियों के स्कूल का जो प्ले ग्राउंड होता था वो स्कूल के अंदर ही होगा, स्कूल प्रेमिसिस के अंदर क्लासेस के साथ होगा, जबकि बॉयज़ का प्ले ग्राउंड जो है दैट वुड बी जस्ट एडजॉइनिंग टू द क्लासेस, और उनका प्ले ग्राउंड स्कूल का क्लासेस के साथ जुड़ता हुआ एक बड़ा प्ले ग्राउंड वेयर दे यूज टू प्ले द आउटडोर गेम्स. ये क्यों ऐसा किया गया? ताकि बॉयज़ जो हैं वो अपने आउटडोर गेम्स को खेलें, क्योंकि उनको अपनी आने वाली लाइफ में बाहर ही काम करना है, और जो गर्ल्स हैं वो इंडोर गेम्स ही खेलें, छोटी गेम्स खेलें, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में अपनी डोमेस्टिक ड्यूटी पूरी करनी है, घर की जिम्मेवारी पूरी करनी है, उनको बाहर जॉब्स नहीं करनी है. तो दैट वाज द माइंडसेट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. सो इवन टुडे व्हेन वी bringing up our children, the boys one and the girls one, so that kind of biasness and that kind of distinctive different treatment given to the boys and girls can be easily noticed, and we can notice it even in the smallest things. सबसे छोटी छोटी चीज़ों में हम पता लगा सकते हैं कि हम boys और girls को different treatment देते हैं. Let's just talk about the toys. In the toys, if suppose your friend birthday is going on and your friend is a boy, so then what you would prefer to give him as a birthday gift? Definitely you would like to give him a car, automatic car or remote controlled car, or guns, some guns, latest gun, laser guns, etc. And if the your friend is a girl, then in your age group you would like to give her a doll or some structure, some kinds of toys which are related to the domestic duty, like a kit, a complete kit of a kitchen set. तो इससे आपको पता लगता है कि बॉयज़ से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे हैव टू ड्राइव द कार इन द फ्यूचर टाइम, दे हैव टू, मैनी ऑफ देम दे हैव टू गो टू द आर्मी. So they are given the gifts of guns, whereas girls are expected to do the domestic duty. इसीलिए उनको उसी से related toys आप gift करते हैं. तो this also shows that how the different treatments are given to the boys and girls when they are in their growing age. Now start the next topic, that is valuing the housework. So we know that the girls have been taught in the very early age that their main job is to take care of the housework. So the girls who are doing in their later age, the women, they are taking care of their house duties. They are, as a mothers, they are bringing up their children, they take care of the entire family. क्या उनको उनके काम का वैल्यू मिलता है? तो द आंसर इज completely no. In most of the societies where men are expected to go outside and they are seen as a bread earner, the women are considered the homemakers, housemakers, and their duty is to take care of the family, bringing up of the children, and do the domestic chores from early in the morning to late night. और अगर हम बात करें कि क्या विमेन अपनी इस हाउस ड्यूटी में उतना टाइम लगाती हैं जितना कि मेल्स बाहर जाके काम करते हैं, तो यू विल बी वेरी सरप्राइज टू फाइंड आउट द डाटा विच हैव बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज कि इन इंडिया द विमेन्स वर्क एट होम दैट इज
कंज्यूमिंग मोर टाइम एज कंपेयर टू द मेल्स हु आर वर्किंग आउटसाइड, यानी जो आपकी घर की मदर्स हैं, अगर हम उनकी पूरे दिन की ड्यूटी का टाइमिंग जोड़ लें, उनके ड्यूटी आवर्स जोड़ लें जो वो घर के लिए डिवोट करती हैं, तो वो लगभग 1.5 से 2 घंटे ज़्यादा टाइम बिताती हैं अपने घर का काम करने में एज कंपेयर टू द मेल्स जो बाहर जाके जॉब करते हैं। और अगर हम अब उन फीमेल्स की बात करें जो बाहर जॉब्स करती हैं, देन दे हैव टू फेस डबल चैलेंज, वन इन देयर आउटसाइड जॉब जहां उनको इक्वली परफॉर्म करना होता है, और दूसरा जब व्हेन दे रिटर्न बैक टू द होम आफ्टर कंप्लीटिंग देयर आउटसाइड वर्क, घर पे भी घर का डोमेस्टिक काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी done by the females, not the males. So this is the another challenge for the females. So in the end, we are now going to understand what steps have the government taken to ensure the equal treatment should be given to the females or women in their workplaces. So the government first thing has ensured that the women should be given the equal wages for the same work. दैट सिंपली मीन्स जिस काम के लिए मेल्स को जितनी सैलरी मिल रही है उतनी ही सैलरी उस काम के लिए फीमेल्स को भी मिलनी चाहिए, दैट इज द इक्वल वेजेस एक्ट. एंड देन द नेक्स्ट वन इज दैट मैनी आंगनवाड़ीज, मैनी चाइल्ड केयर सेंटर्स, दे आर स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट दैट कैन हेल्प द वीमेन टू गो आउटसाइड एंड डू देयर आउटसाइड वर्क except the jobs outside. Even the provision of crutches helps the many women to take up their employment outside the home. अगर crutches खुले होंगे जहां बच्चों का ध्यान रखा जा सकता है तो वो फिर हेल्प करेगा women को कि वो अपने आउटसाइड वर्क को बिना ज़्यादा टेंशन लिए काम कर सकें. And then this also has been done by the government. Government has made it compulsory for those organizations where the female workers are more than 30 to start the various crèches facilities जहाँ पे बच्चों का भी ध्यान रखा जा सके और women जो है वो अपना काम भी कर सकें. So through all these things now we have understood how growing up as boys and girls, that is completely different in different societies. Different societies, they are giving the different treatment to the boys and girls, and generally most of the societies are male dominating societies. And this you can even understand through this particular story in form of cartoon in your book, जिसमें आप अगर आप इस स्टोरीज को गो थ्रू करेंगे तो आपको यही पॉइंट्स हाईलाइट होंगे. So now I hope you understood each and everything. Thanks for watching the video. Have a nice day.